महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कौन तैयार कर रहा है तीसरा मोर्चा, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी का खेल तीसरा मोर्चा बिगाड़ेगा? आखिर किसको टक्कर देने के लिए महाराष्ट्र में बन रहा है तीसरा मोर्चा? आइए आपको दिखाते हैं राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में तीसरा मोर्चा ताल ठोकने की तैयारी में है, जो सत्ताधारी महायुति और विपक्षी दलों के गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राज्य के छोटे राजनीतिक दलों ने भी अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरें कुछ ऐसी हैं कि तीसरे मोर्चे में दलित मराठा फैक्टर हैं। इसमें बीजेपी शिवसेना और एनसीपी की महायुति और कांग्रेस शिवसेना एनसीपी की एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी दोनों का चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है। भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि राज्य में तीसरी आघाड़ी बन रही है, जिसमें मराठा आरक्षण के लिए आंदोलनरत मनोज जरांगे पाटिल, कोल्हापुर के रियासत के पूर्व सांसद संभाजी राजे और प्रहार संगठन के बच्चू कडू शामिल होंगे। उनके बीच न केवल समझौता हो चुका है, बल्कि सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की रूपरेखा भी तैयार है। राजरत्न अंबेडकर ने दावा किया कि तीसरे मोर्चे के समर्थन के बिना सूबे में नई सरकार नहीं बन सकती। बच्चू कडू ने संभाजी राजे के साथ बैठकर तीसरे मोर्चे का संकेत दिया है। वहीं मनोज जरांगे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजरत्न अंबेडकर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। इससे पहले निर्दलीय विधायक बच्चू कडू का कहना है कि उन्होंने राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे, छत्रपति और भारतीय जवान किसान पार्टी के नेता नारायण अंकुश के साथ हाथ मिलाने की योजना बनाई है। उन्होंने अपनी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि अगर ये सरकार किसानों और विकलांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती है तो मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। मैं सरकार से जल्द बाहर निकलने का फैसला ले लूंगा और 15 दिनों में तीसरा मोर्चा स्थापित हो जाएगा। आपको बता दें, पहले किसान नेता रविकांत तुपकर भी तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुके हैं। प्रदेश के कई छोटी और ताकतवर पार्टियां मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में हैं। जुलाई महीने में तीसरा मोर्चा बनाने की पहल के तहत बच्चू कडू से मुलाकात भी हुई थी। महाराष्ट्र में राजनीति अगर देखें तो चाचा भतीजा विवाद चर्चित रहा है। राजरत्न अंबेडकर का भी नाम अब इस तरह के विवाद में जुड़ने वाला है। बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के भतीजे हैं और विधानसभा चुनाव में उनके लिए चुनौती बनते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं, यानी चाचा भतीजा पार्ट 2। 30 सितंबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था, जिसे राजरत्न अंबेडकर ने निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड कराया था। राजरत्न अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाई आनंद राज के बेटे हैं। अशोक अंबेडकर के पुत्र हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट में पीएचडी। अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीते 2 साल से उत्तर प्रदेश में बहुजन मैत्री सम्मेलन के जरिए दलितों को एकजुट करने में वो जुटे हुए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और छोटे राजनीतिक दलों की ताकत भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति की सीटें आई थी, उसे पचा पाना बीजेपी के लिए शायद अब तक संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकी जा रही है। विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अगर छोटे दलों की बात करें तो छोटे राजनीतिक दल अब थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है। आपको यह भी बता दें कि अगर थर्ड फ्रंट तीसरा मोर्चा बनता है तो पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये छोटे दल ताकतवर बनकर अब उभरते नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।